पिछले वीडियोस में हमने टू मशीन्स बनाई। फर्स्ट, द डेरिवेटिव, कर्व अंदर डालो उसकी स्लोप बाहर। सेकंड, द इंटीग्रल, कर्व अंदर डालो कर्व के नीचे का एरिया बाहर। टू बिल्कुल अलग क्वेश्चंस, वन स्लोप का, वन एरिया का। बट हियर्स द स्ट्रेंज पार्ट, ये दोनों एक्चुअली एक ही मशीन है, बस रिवर्स में चलती हुई। एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल आइडिया इन ऑल ऑफ कैलकुलस। पिछले वीडियो में हमने एक प्रॉमिस किया था कि इंटीग्रेशन इज जस्ट अनडूइंग द डेरिवेटिव। आज हम प्रूव करेंगे व्हाई, फर्स्ट प्रिंसिपल से। देखो जरा, चलो एक सिंपल फंक्शन लेते हैं, f of x equals 2x। ये रही उसकी स्ट्रेट लाइन, ओरिजिन से सीधी ऊपर जाती हुई। अब मैं एक नया फंक्शन बनाता हूं। लेफ्ट एज को यहां 0 पर फिक्स कर देते हैं और राइट एज को स्लोली स्लाइड करता हूं। जितना एज आगे उतना ज्यादा ब्लू एरिया। देखो, इस रीडआउट को एरिया बढ़ता जा रहा है हर मोमेंट। और अब ऊपर देखो, हर x के लिए एक फिक्स्ड एरिया मिलता है। इनपुट अ नंबर, आउटपुट अ नंबर, दैट्स अ फंक्शन। इसका नाम a of x, द एरिया सो फार। और ये ऊपर वाली कर्व वही a of x है, लाइव ट्रेस हो रही है जैसे जैसे x आगे बढ़ता है। चलो यही रुक जाते हैं। इस केस में ये एरिया निकालना इजी है। ये तो एक ट्रायंगल है, बेस x, हाइट 2x, एरिया इक्वल्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू x इंटू 2x, दैट्स x स्क्वायर्ड। तो a of x इज एग्जैक्टली x स्क्वायर्ड। दिख रहा है ना, यही पैराबोला ऊपर बन रही थी। अब असली क्वेश्चन, द वन दैट अनलॉक्स एवरीथिंग। जब मैं राइट एज को थोड़ा और स्लाइड करता हूं, ये एरिया कितनी तेजी से ग्रो होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एरिया? यानी a of x का डेरिवेटिव क्या है? देखो ध्यान से, मैं राइट एज को एक टाइनी सा नज देता हूं, विड्थ dx। स्क्रीन पर बड़ा दिख रहा है सिर्फ आपके लिए, असल में dx ऑलमोस्ट 0 है। एरिया थोड़ा सा बढ़ा, बस ये थिन ग्रीन स्ट्रिप, इसकी विड्थ dx और इसकी हाइट ये ऊपर कर्व तक जाती है। यानी हाइट इज एग्जैक्टली द फंक्शन वैल्यू f of x। लुक एट दैट, एक्स्ट्रा एरिया बस है हाइट इंटू विड्थ, dA इक्वल्स f of x इंटू dx। अब दोनों साइड्स को dx से डिवाइड करो, dA अपॉन dx इक्वल्स f of x। रुको, इसका मतलब समझो। The rate at which the area grows is the function itself। और इसे आंखों से देखना है। ऊपर a of x की कर्व पर, इसी x पर टेंजेंट ड्रॉ करो। स्लोप ट्रायंगल की राइज बिल्कुल उतनी ही है जितनी नीचे स्ट्रिप की हाइट। वॉच, यानी स्लोप ऑफ द एरिया कर्व इक्वल्स हाइट ऑफ द ओरिजिनल कर्व। Two different things, same number. That's the whole theorem in one line. चेक करो, a of x था x squared, उसका डेरिवेटिव 2x, और हमारा फंक्शन भी था 2x। सेम आंसर, परफेक्ट मैच। अब आप कहोगे, बट ये तो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन थी, किसी कर्वी फंक्शन पर भी चलेगा? फेयर क्वेश्चन। देखो, स्ट्रिप चाहे किसी भी कर्व के नीचे हो, dx इतना छोटा है कि स्ट्रिप का टॉप ऑलमोस्ट फ्लैट है, हाइट फिर भी एग्जैक्टली f of x। तो ये रूल किसी एक फंक्शन का नहीं, इट्स ट्रू फॉर एवरी f। तो सोचो क्या हुआ, इंटीग्रेशन में एरिया बिल्ड किया a of x और डेरिवेटिव में उस एरिया को वापस ओरिजिनल फंक्शन में बदल दिया। वन मशीन ने बिल्ड किया, द अदर ने अंडू कर दिया। दैट्स व्हाई देयर इनवर्सेस। यही है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। अब इसका सबसे बड़ा फायदा, मान लो मुझे एरिया चाहिए सिर्फ a से b तक। ये इक्वल्स है पूरा एरिया टिल b माइनस एरिया टिल a, यानी a of b माइनस a of a। बस 2 नंबर्स का सब्ट्रैक्शन। इन्फिनिट रेक्टेंगल्स की कोई जरूरत नहीं। अब एक छोटी सी बात, a of x अकेला आंसर नहीं है। कोई भी एंटी डेरिवेटिव लो, x स्क्वायर्ड प्लस c, कोई भी कांस्टेंट। जब f of b माइनस f of a करोगे, वो c दोनों में है, कैंसल, इसलिए एनी एंटी डेरिवेटिव चलता है। और यहीं से मिलता है वो फॉर्मूला
जो आप हमेशा यूज करोगे, द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ इक्वल्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। चलो ट्राई करते हैं। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 of 2x dx, एंटी डेरिवेटिव x squared। अब बस f of 3 minus f of 1, 3 squared is 9, 1 squared is 1, 9 minus 1 equals 8। बस कोई इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स ऐड करने की जरूरत नहीं, 2 नंबर्स सब्ट्रैक्ट, डन। और बिलीव नहीं हो रहा? चेक करो, ये रीजन तो एक ट्रापेजियम है, हाइट्स 2 and 6, विड्थ 2, half into 2 plus 6 into 2, also 8। Same answer every time। 3 छोटी ट्रैप्स जो एग्जाम में मार्क्स खा जाती है। 1, ऑर्डर फ्लिप मत करो, it's f of b minus f of a, upper limit first always। 2, डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर में प्लस c मत लिखो, वो कैंसल हो चुका है, प्लस c सिर्फ इंडेफिनेट इंटीग्रल में रहता है। 3, डेरिवेटिव ऑफ एरिया इज f, बट किस x पर? मूविंग राइट एज वाली हाइट, सिर्फ एज की वैल्यू, पूरा एरिया नहीं। तो अगली बार जब इंटीग्रल दिखे, याद रखना, यू आर नॉट एडिंग अप इन्फिनिट रेक्टेंगल्स, आप बस एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहे हो और उसे 2 पॉइंट्स पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। दैट्स द होल गेम। बस एक प्रॉब्लम बची है, वो एंटी डेरिवेटिव कैसे ढूंढे जब फंक्शन मुश्किल हो। अगले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन, द चेन रूल, रन बैकवर्ड्स। मिलते हैं।